औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ यंगस्टर की टीम आज इस मेडिकल कैंप में आया है। वो कैंप के बारे में सारे मैं गुफ्तगू भी करूँगा टीम से, लेकिन कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम हमेशा वफ़ा की उस आवाज़ को अप्रिशिएट करेंगे, हमेशा उस आवाज़ को उठाएंगे। अगर अच्छा काम होगा तो उसको भी उठाएंगे और अगर बुरा काम होगा तो उस पर भी प्रोटेस्ट ज़रूर होगा। तो आज ये जो कैंप है ये मेरे ख्याल में वफ़ा में पहले भी हुआ था, लेकिन ये तारीख ख़त्म हो गया था। आज मैं वाइस ऑफ वफ़ा को, ये वाइस ऑफ यंगस्टर की टीम वाइस ऑफ वफ़ा को स्पेशली अप्रिशिएट करेगी इस बात पे कि उन्होंने जो काम किया। शायद हमारे वो बड़े बड़े ओहदेदारान, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, MNA MPA, उन्होंने भी नहीं किया। तो ज़रूर मैं उनसे बात करूंगा जिनकी निगरानी में ये कैंप चल रहा है। मेरे ख्याल में वो तो इधर नहीं है, लेकिन उनके जो निगरान है वो ज़रूर यहाँ पर है। तो मैं कासिम हसन स्वाति भाई से बात स्टार्ट करूंगा। कासिम हसन स्वाति भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वॉइस ऑफ यंगस्टर जी। अच्छा कासिम हसन स्वाति भाई, आप खुद ये सारा कैंप बताए दें, कितने डॉक्टर आपके पास आए हुए हैं और हम अपने स्पेशली आपको दिल की अथाह गहराइयों से बिल्कुल दिल के वो अल्फाज हमारे पास नहीं है कि आपने हमेशा गरीबों के साथ दिया है और आज भी दे रहे हैं। और मैंने ये शेर भी जो कह दिया था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि आपने आज, मैं कह रहा हूँ, वो अल्फाज याद करवा दिए हमें जो शायद हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमारे ऊपर आपका ये एहसान, हमारे गरीब लोगों पर ये एहसान हमेशा याद रखा जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा आप मुख्तसर सी बात करें ताकि आपके तमाम टीम मेंबर भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वफ़ा की आवाज़ तंजीम की जानिब से, मैं ख़ुद भी इसी तंजीम का एक हिस्सा हूँ। एक मेडिकल कैंप वफ़ा और इसके मुज़ाफ़ात के लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज किया गया है। एबटाबाद से 15 से 20 डॉक्टर्स और उनके साथ जो हेल्पिंग स्टाफ है वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो अपना काम सुबह तकरीबन 10 बजे से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। मौसम की ख़राबी थी, बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद हमारी वफ़ा की आवाज़ की तंजीम के जितने भी हमारे दोस्त हैं सब बड़े दिल लगी से और बड़ी मेहनत से अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा कैंप जो है इसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, इसमें जनरल फिजिशियंस भी हैं तशरीफ़ लाए हुए हैं, इसमें ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके अलावा हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट की मेल और फीमेल की टीम आई हुई है और वो अपना काम जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ये शाम 4 बजे तक हमारा ये कैंप जारी रहेगा बिला किसी तातुल के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ मुस्तफ़ीद हो सकें। और मैं आप ये जो अगर मेरी आवाज़ लाइव आप तक भी जा रही है तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आए इस कैंप में, जो भी यहाँ पे आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम यहाँ पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें। बहुत शुक्रिया। कासिम हसन स्वाति भाई, मैं आपसे सिंपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरिट की बहाली है यहाँ पे, यानी ये तो नहीं है कोई अपना आदमी आए डायरेक्ट जाए। वो मैंने उसको हमारे शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैंने हमेशा ये मेरिट की पामाली देखी है। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरिट होगा क्योंकि गरीब लोग आएंगे, उनकी इज्जत भी की जाएगी, हम उनके पिक्चर भी नहीं देंगे, तो ये मेरिट होगा लाजमी। बिल्कुल जी, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। हमने एक रिसेप्शन बनाया हुआ है, मेल का अलहदा और फीमेल का अलहदा। जो भी मेल आते हैं उनको मेल साइड पे भेज दिया जाता है और जो फीमेल आ रही है उनको फीमेल साइड पे। हम किसी से यहाँ पे बिलात आती है, किसी डिस्क्रिमिनेशन बुनियाद पे ये नहीं हो रहा। हमारे लिए जितने भी यहाँ पे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं सब, ज़ाहिर सी बात है जो डॉक्टर के पास आएगा वो बीमार होगा, तो उस बीमार का हमें ख्याल रखना चाहिए, ना कि हमें उसके साथ कोई ऐसी हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए। हमारी कोशिश पूरी टीम की यही है। सुबह से मैं बार बार अपनी टीम को यही ताकीद कर रहा हूँ कि सबके साथ इंतहाई इखलाक के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, ताकि जो यहाँ बीमार आया है तो कम अज़ कम वो डॉक्टर्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी मुकम्मल मुतमईन होकर जाए यहाँ से। अच्छा कासिम हसन स्वाति भाई, बड़ा हम्बल सा रिक्वेस्ट है, देखें आपके पास इतना सोर्स नहीं है, मैं आपके बिल्कुल जानता हूँ। आपके पास ऐसे मेडिसिन भी हैं कि आप जो फ्री देंगे, क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर गरीब है, तो मैं आपके भी जानता हूँ क्योंकि आप तो यहाँ पे कोई अपने जेब से नहीं दे सकते। तो अगर है आपके पास तो वो बता दें। और हमें जो देख रहे हैं, मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वाइस ऑफ वफ़ा को अपना थोड़ा थोड़ा फंड भी देकर कम अज़ कम हम ये मेडिसिन भी ख़रीद लें, उनको दे दें, और जो आपके पास है वो भी बता दें। बिल्कुल अदनान भाई, जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ तशरीफ़ लाई है वो अपने साथ भी मेडिसिन लेके आए हैं और वो मेडिसिन भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ वफ़ा में चंद हमारे मेडिकल स्टोर्स के हमारे कुछ दोस्तों ने भी हमारे साथ ताउन किया है और उनकी तरफ से भी जो मेडिसिन आई हैं वो भी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं।
अच्छा, हम इंशाल्लाह मैं कासिम हसन चौधरी भाई से नंबर भी लूँगा अगर आपने कोई फ़ंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग आएंगे जो शायद इनका इलाज नहीं हो सकेगा, यहाँ पे बड़ा हाई डॉक्टर जाना पड़ेगा, अयूब में जाना पड़ेगा, तो स्पेशली उनके साथ ये लोग डोनेशन करेंगे और इंशाल्लाह हम उनकी अमानत आप तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई, आपसे ये पूछना है कि ये जो डॉक्टर हैं कौन कौन से शोबे हैं उनके, और कौन कौन से डॉक्टर हैं जिस बीमारी के डॉक्टर हैं उनके बारे में कुछ बताएं, और ये लोग उस हिसाब से यहाँ आएँ और उनसे फ़ायदा उठाएं। जी नज़ीर भाई, हमारे जो यहाँ पे आज डॉक्टर्स की टीम आई हुई है उसमें हमारे जनरल फिजिशियन है, उसमें हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और उसमें हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और आर्थोपेडिक हमारे स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साइकोलॉजिस्ट की मेल और फीमेल की अलग अलग टीमें हैं जो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा कासिम भाई, ये सिलसिला बस आज तक ही है या ये माहाना या हफ्ता या 2 महीने बाद इस तरह का ये सिलसिला चलेगा? इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कैंप जारी रहेगा। जी नज़ीर भाई, आज तो ये बफा की आवाज़ की जानिब से एक पहला कदम है जो कि हमने यहाँ पे आप सब लोगों के ताउन से, हमारी कम्युनिटी, हमारी यहाँ पे बाकी जितनी तंजीमें काम कर रही हैं, जितने हमारे यहाँ पे मिशरान हैं, उलमाए कराम है, सिविल सोसाइटी है, सबकी मदद से आज हमने ये कैंप हम कामयाब हुए हैं ये कैंप करवाने में। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि बहुत जल्द हम एक आई कैंप जो है सिर्फ स्पेशली आई की मसाइल के बारे में इंशाल्लाह वो कैंप अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ऐसे ही अगर यहाँ पे ज़रूरत हुई तो मेडिकल कैंप्स हम जल्द से जल्द हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा हम यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए ये अरेंज करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। फयाज़ भाई, आपकी तो खिदमत हमें पता है कि आप सोशल वर्कर भी हैं और बाकी इस तरह चीज़ों को दिलचस्पी से आप ख़ुद भी दिलचस्पी लेते हैं और बाकी लोगों को भी इस पर आप कन्विंस करते हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बफा की आवाज़ है क्या और इनके मकासद क्या है, ये ज़रा आप तफसील से बता दें, क्योंकि इसमें बाबू भाई की भी बहुत बड़ी हाथ है, इसमें बाबू भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है, और ये बफे की आवाज़ बेसिक है क्या और इसके मकासद क्या है, ये ज़रा बता देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बफा वॉइस यंगस्टर जो हैं जिंदाबाद, और बफा की आवाज़ जिंदाबाद। देखें, जो बफा की आवाज़ है ये तो आपको जो बेहतर है ये बता सकते हैं कासिम भाई, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि ये एक खुदाई खिदमतगार तर्स की एक खिदमत है जो इन लोगों की वो इस बफा की सरजमीन पे, इस मिट्टी की खूबसूरती है। और बफा की आवाज़ जो है ये इस बफा का एक जिस तरह एक बागीचा होता है, फूल होते हैं, उसमें मुख्तलिफ फूल लगे हुए हैं, जिसमें जितनी तंजीमें हैं ये बफा का हुस्न है और ये खिदमत इन लोगों की करते हैं। और दूसरा बात, मैं ये बड़ा हैरान हुआ इस दफ़ा मैंने देखकर, चूँकि मैं काफ़ी अर्सा ज़ाहिर बाहर था और आता जाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि लोग, हमारे नौजवान जिनको हम पहुंच नहीं सके, जैसे ये बफा की आवाज़ में लोगों ने बड़ी मेहनत की है, जैसे ये वॉइस ऑफ यंगस्टर हैं, उस ऐसी तंजीमें हैं, इनको सपोर्ट करना बफा के लोगों का फ़र्ज़ बनता है। ये ऐसा ही फ़र्ज़ है कि जैसे इंसान अपनी औलाद की लुक आफ्टर करते हैं ना, इस तरह लोगों को इन जितनी सोसाइटीज़ हैं, जितने वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, इनकी खिदमत करें, इनकी लुक आफ्टर करें, ताकि ये बफा के लिए एक खूबसूरत आवाज़ उठकर उभरे। और आप देखें, बफा में आपको इंशाल्लाह कोई इस तरह मसला नज़र नहीं आएगा पिछले आने वाले 4-5 सालों में, चूँकि इनकी एक बड़ी एफर्ट्स हैं। जिस तरह ये मैं बफा की आवाज़ में देखता हूँ, कासिम हसन स्वाति हैं, उस्मान है, राशिद है, ये अफनान, शयान, फारान, उमर, दूसरे हमारे छोटे उमर अनायताबाद के, इस तरह काफ़ी लोग हैं, आप लोग हैं। ये जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जितने भी इनसे जो बड़े लोग हैं, हम इनको अप्रिशिएट करें और इनके साथ कदम मिलाकर चलें ताकि ये इस इलाके की खदमत करें। शुक्रिया। अच्छा फयाज भाई, थोड़ा सा हमें ये बता दें कि देखिए हमारे यहाँ बड़े, मैं कह रहा हूँ, जनरल अब्दुल मालिक साहब भी पेशा जो है डॉक्टर हैं, और हमारे जो पिम्स हॉस्पिटल के जो वो थे डॉक्टर अतीक के भाई जो थे, तो डॉक्टर खलीकुज़्ज़मान, देखो उन लोगों ने आपके साथ कोई, डॉक्टर एहसन है अयूब का, तो उन्होंने आपके साथ कोई एसेस किया है? देखो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, ये इलाका उनका भी है, कम अज़ कम अगर वो एसेस नहीं कर रहे तो वो सुन रहे हैं, तो उनको भी कम अज़ कम पैगाम दे कि वो कम अज़ कम अगर हफ्ते में नहीं तो महीने में कम अज़ कम एक कैंप ज़रूर लगाया करे। अगर अपने हॉस्पिटल
वजह से वो 2 डॉक्टर भी भेज दें तो ये चलेगा। तो उन्होंने आपके साथ कोई एसेस लगाया है, कोई आपके पास सोर्स हुआ है कि उनसे कोई रब्ता हुआ है आपका? देखें, ये तो कासिम हसन स्वाति बता सकता है, क्योंकि ये बुनियादी लोग हैं इस तंजीम के, जो 14-15 बंदे हैं। मुझे तो इसका बिल्कुल जी अदनान भाई, आपने बिल्कुल ये बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने ये उठाया। तो मैं इसी आपके प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी हमारे डॉक्टर्स, जनरल अब्दुल मालिक साहब हैं, डॉक्टर खलीकुज़्ज़मान साहब हैं, डॉक्टर एहसन औरंगज़ेब साहब हैं, ये बफा के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो हेल्थ के शोबे में बहुत बड़ी बड़ी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और इस शोबे में वॉइस ऑफ यंगस्टर्स, बफा की आवाज़, इसके अलावा जितनी भी हमारी तंजीमें हैं जो हेल्थ पे काम कर रही हैं, तो उनका साथ दें। जो उनके लिंकेजेस हैं, जो उनसे हो सकता है, जो उनकी अप्रोच में हो, जो उनकी लिमिटेशंस में हो, ताकि हम ये बफा के लोग अगर दूर दूर जाते हैं, अगर ये कम्प्लेक्स तक नहीं जा सकते, अगर ये इस्लामाबाद या पेशावर तक नहीं जा सकते, तो हम इनको इंडोर फैसिलिटीज़ जो है वो इनको हम प्रोवाइड कर सकें और हम यहाँ पे उनके लिए इस बफा तक उनको हम वो सहूलियात दे सकें कि जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा फिर जिनकी ज़रूरत हो, जो पेशावर जाए और जो इस्लामाबाद जाए, तो वहाँ पे भी उनका जो इलाज हो तो उसमें उन लोगों की मदद कर सकें। तो मैं आपकी तरफ से ये मैसेज उन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि वो ज़रूर हमारी इस सिलसिले में मदद करें। अच्छा कासिम हसन स्वाति भाई, यानी आपका सिंपल जवाब ये है कि जो फैसिलिटी है वो आप देंगे, अगर फैकल्टी वो आपको दे दें। तो मेरे इन जो हमारे जो बड़े आदमी हैं तमाम से रिक्वेस्ट भी है कि इन यहाँ पे ऐसे मरीज़ भी आएंगे जिनके लिए डोनेशन की ज़रूरत होगी, तो आप डोनेशन भी ज़रूर इनके साथ करें या वॉइस ऑफ यंगस्टर को थ्रू कर दें। हम इंशाल्लाह आपकी अमानत की तरह इनको वॉइस ऑफ बफा को पहुँचाएँगे। और अब इंशाल्लाह हम कासिम हसन स्वाति भाई के साथ अंदर जाएँगे, अंदर का विजिट भी करेंगे, थोड़े डॉक्टर के साथ भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वलीद साहब। डॉक्टर वलीद साहब, हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि आपने हम जैसे गरीबों की धरती पे आए हैं और जो लोग आपको लेके आए हैं हम उनके भी हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा ये बता दें कि आपके पास कौन से डॉक्टर हैं, कौन से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक के, और थोड़ा इन लोगों को बता दें, टाइम भी ज़रा बता दें, ताकि अगर जो हमारे गरीब लोग हैं जो इस इलाके में, वो आपके पास किस टाइम तक आ सकते हैं। और हम इंशाल्लाह उम्मीद भी इस बात पर रखेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ आएंगे और अगर हमसे कोई कोताही हुई है, कोई आपकी मेहमान नवाजी नहीं होगी, तो उसके लिए हमें हमेशा वॉइस ऑफ यंगस्टर आपके एक्सक्यूज़ भी करेगा। तो आप ज़रा थोड़ा इसको बता दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको सलाम और हमारी तरफ से थैंक्स आपको इसलिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से। दूसरी बात ये है कि जो वॉइस ऑफ बफा के जितने लड़के हैं, जितने कोऑर्डिनेटर हैं, जितने टीम मेंबर हैं और आप लोग सब जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत हम मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग जवान खून जो है कि आने वाले इन लोगों के लिए जो एक सलाही काम कर रहे हैं, जो फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अपनी सिटी में, अपने एरिया में बुला के उनके साथ जो एक आप बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों में अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारी खिदमत इंशाल्लाह जब भी हुई हम लोग लाजमी इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। हमारे साथ इंशाल्लाह आज की जो टीम है, हमारे साथ वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं कम्प्लेक्स के, बाकी हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास चाइल्ड डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स भी हैं और जनरल फिजिशियन हमारे पास भी हैं। हम सब आए हैं यहाँ पे सिर्फ आपके प्यार, आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत के सिलसिले में और लोगों की खिदमत के लिए आए हैं। हम इंशाल्लाह जितना हो सके भरपूर आपके साथ ताउन करेंगे, जितना हो सके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर कोई 2 महीने डेढ़ बाद हम इंशाल्लाह एक यहाँ पे फ्री फिजियोथेरेपी कैंप करें, लोगों को फ्री अद्वियात दी जाएँ, उनका फ्री इलाज किया जाए, उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाए कि अगर जो डॉक्टर की तरफ आने से उनको मुश्किलात पेश आती हैं, किसी मुतल्लिक़ अगर किसी को दवाई फराहम नहीं हो पाती, तो हम उसके लिए यहाँ पे फ्री किस्म की हर किस्म की दवाई यहाँ पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर वलीद साहब, ये बता दें कि आपके पास कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल है और अगर आपको कोई ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वॉइस ऑफ यंगस्टर जिन लोगों को डोनेशन देना है आपको वो मेडिसिन भी ला के देंगी। और सेकंड वन बात हमारे साथ बिल्कुल ये कि जो लोग यहाँ पे मसलन आपके पास तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप रेफ़र कर सकते हैं एबटाबाद या किसी और हॉस्पिटल में। सर बिल्कुल, हमारा ये होता है कि हम लोग पेशेंट की सबसे पहले आसानी देखते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे बफे में आने का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पे पेशेंट की आसानी की, जो पेशेंट को डॉक्टर का नहीं पता वो किस बीमारी के सिलसिले में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यहाँ का नॉलेज लोगों को थोड़ा सा अक्सर इंसान को नहीं होता। हम लोग बिल्कुल डॉक्टर्स जो हैं, हमारे जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सब हमारी टीम है, वो मेडिसिन भी दे रही हैं और जिनका कोई ऑपरेशन है, जिनको कोई फर्दर कोई बीमारी है जो यहाँ पे ट्रीट नहीं हो सकती,
हम उनको हॉस्पिटल भी रेफ़र कर रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे इलाज नहीं है, आप प्रॉपर हॉस्पिटल में हैं, हम जहाँ वहाँ पे भी अवेलेबल होंगे उनकी खिदमत के लिए, और वहाँ पे भी उनका फैसिलिटेट किया जाएगा। थैंक यू। टाइमिंग बता दें, टाइमिंग्स हमारी जो है कि वो आज सुबह 10 से लेके हम 4 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। जितना हो सका भरपूर यहाँ पे इंशाल्लाह खिदमत जितनी हो सके एक दिन में हम यहाँ पे अपनी प्रोवाइड और करेंगे। अगर पेशेंट ज़्यादा हुए तो आप हमारे साथ एक्सटेंशन करेंगे थोड़ा? एक एक्सटेंशन लाजमी करेंगे। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जल्द दूसरा कोई कैंप इंशाल्लाह अरेंज करें, उसमें हमारे डॉक्टर की जो क्वांटिटीज़ होंगी वो और ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह, और हम भरपूर तैयारियों के साथ इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि आज हमारा पहला दिन था इसका। अपनी तरफ से हमने इंशाल्लाह बड़ी कोशिश की है कि खुदा ताला हमारी इस चीज़ में बरकत डाले कि हम लोग बेहतरीन तरीके से आप सबकी भाइयों की खिदमत के साथ और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू डॉक्टर वलीद साहब और कासिम हसन साथी भाई, और आपके जो वाइस ऑफ वफा हैं उनको भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन गरीबों हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये कैंप अरेंज किया। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी 5 बजे तक भी टाइम है, एक्सटेंशन हो सकती है। हमारे वो भाई जो एबटाबाद नहीं जा सकते तो आपको यहाँ वफा जैसी धरती पे भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं, तो आप ज़रूर आए, और इंशाल्लाह हम थोड़े से पिक्चर अंदर की लेंगे, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। थैंक यू डॉक्टर वलीद साहब। रहीम, मैं हूं असफंदियार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यंगस्टर्स। जैसा कि हमारे एंकर अदनान साहब ने आपको पूरे एक सिनेरियो बता दिया है, इनके जो मेंबरान थे, आज का जो मकसद था उस हवाले से भी बात हो गई है। अब प्रोग्राम एंडिंग की तरफ है। हम जाते जाते वफा की आवाज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जितना हम शुक्रिया अदा करें ये कम है, क्योंकि इन्होंने जो आज इकदाम किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह ये इकदाम करते रहेंगे और वॉइस ऑफ यंगस्टर्स इनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ इसके एक रज़ाकार मौजूद है वॉइस ऑफ वफा के, उनसे बात करते हैं। अरशद भाई से। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, आपके दौरान से हमने बात कर ली है, प्रोग्राम एंडिंग की तरफ से कोई पैगाम देना चाहते हैं? पहले जी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की। ये जी हमारी सेकंड एक्टिविटी है। पहले हमने एक्टिविटी की थी मास डिस्ट्रीब्यूशन की। आज हमने अपने इलाके के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया है, फ्री मेडिकल कैंप है, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की है। हम खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं अपनी टीम का जो हमारे पास इस्तेबाद से तशरीफ़ लाई है। इसके अलावा हम प्रेस वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, वॉइस ऑफ यंगस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, और पुलिस के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। इंशाल्लाह ये हमारा वादा है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बफे के इलाके के लिए जितना हो सका हम अपनी तरफ से जितने अच्छे काम हो सके, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे मंशूर में शामिल है कि इंशाल्लाह हर महीने में हम एक एक्टिविटी अपने बफे की आवाम के लिए करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे बफे की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके इंशाल्लाह। आप तमाम भाइयों का बहुत ये हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करेंगे। अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं तो हम उस कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलते हैं, ठीक है, तो वो हमें उस बारे में ब्रीफ करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है। जिस तरह हमने ये डॉक्टर की टीम के साथ मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्री चेकअप की सहूलत मौजूद है और जितना हो सका हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हम हर काम करते हैं तो हम सबसे पहले उस कंसर्न डिपार्टमेंट से मिलते हैं, तो वो फिर हमें आगाह करता है कि अगर आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो हम ये आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ ताउन करें। शुक्रिया। तो हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा ऐसे लोगों की मदद करें जो हमारी मदद के लिए कोशा हैं। तो इंशाल्लाह अपने मेज़बान असफंदियार को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।